अब हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें आर ई बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। और इसमें जो वर्ग दे रखा है, ये हमसे वर्ग इसमें नाम भी दे रखा है READ। अब देखो आर ई दे रखा है यानी कंटिन्यू भुजा चल रही है, तो एक वर्ग बन जाएगा। तो जब कभी भी आपको एक वर्ग की बात करेंगे या वर्ग की रचना करने को बोलेंगे, तो उसके अंदर आपको एक भुजा दे देंगे। ठीक है, भुजा दे देंगे तो फिर सभी भुजाएं बराबर होती है, और सभी भुजाओं पर जो कोण बनेंगे 90 डिग्री का, वो भी बराबर रहता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो कच्चा चित्र आप सिंपली एक वर्ग बना लो, और बिना किसी माप के बनता है वो। तो इस तरह से वर्ग की एक आकृति बना देनी है। ठीक है, वर्ग बनाना तो बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल यही है कि आपको इसके अंदर एक भुजा की लंबाई दे देंगे, और आपको कंटिन्यू कहेंगे कि READ या फिर कोई भी एक नाम दे देंगे। ठीक है, तो इसमें READ। अब वर्ग की खासियत होती है कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर, और सभी कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5.1 सेंटीमीटर सब जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बराबर का चिन्ह लगा के इसको छोड़ा जा सकता है। तो ये कच्ची आकृति तैयार है, या फिर इसको रफ आकृति भी बोल सकते हैं, रफ चित्र या रफ आकृति, कुछ भी नाम दे देना है। तो देखो वर्ग बनाने का तरीका वही रहेगा कि सिंपली आपको सबसे पहले एक वो भुजा जो दे रखी है क्वेश्चन में वो खींचनी है। ठीक है, तो देखो मैं 5.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना 5.1, तो यहाँ से लगा कर यहाँ तक आ रहा है ये। ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर। तो एक को अपन कच्ची आकृति के बेस पर, तो इसको एक को R मान लेंगे और एक को मानेंगे E। अब देखो प्रत्येक डिग्री जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो स्टेप रहेगा कि इन दोनों पॉइंट पर आपको 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। और 90 डिग्री के कोण की रचना करना सिंपल है, और कैसे करते हैं, तो देखो E को केंद्र मानेंगे। ठीक है, एक चाप इस तरह से घुमा देंगे। चाप को पकड़ने का तरीका बहुत मतलब एक सिंपल तरीका तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से पकड़ना है। ठीक है, और फिर एक चाप इस तरह से, एक चाप इस तरह से। ठीक है, फिर इसी जिस तरह से इस चाप को हमने क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर केंद्र पर इसको क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। यहाँ से फिर आगे बढ़े, फिर ऊपर, फिर यहीं से वापस ऊपर की तरफ। ये 90 डिग्री का कोण बनाना तो बहुत ही सिंपल है, बार बार बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करो कि इसके कंटिन्यू चलते हुए अपन जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू चलेंगे, और इतना ही चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक भुजा का एक चाप कट जाए। और कितना होगा वो चाप, 5.1 का ही तो होगा, क्योंकि इस वर्ग के अंदर सभी भी भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, यानी सभी भुजा समान होती है। तो इतना ही इसको आगे बढ़ाना है कि 5.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप कट जाए। ठीक है, तो ये कितना आ चुका है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर सेम तरीके से आर पर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो आर को केंद्र मानो, और एक चाप जो है पूरा इस तरह से घुमा दो। फिर इसको केंद्र मानो, एक चाप ऊपर की तरफ, वापस एक चाप इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, और यहीं से वापस ऊपर की तरफ। तो ये प्रोसेस रहता है सिंपल सा। ठीक है, अब क्या करो, इसको इससे मिला दो। इतना ही मिलाना है कि 90 डिग्री का कोण तो बन ही रहा है, और ऊपर की तरफ इतना ही जाए कि वो 5.1 सेंटीमीटर का चाप हमारे को मिल जाए। तो ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्या करेंगे, 5.1 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। तो स्केल की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमने कितना माना है वही काफ़ी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 5.1 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे भी माप लो आप। तो ई को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप वापस ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में देखना ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो इसको इससे मिला देना है, और इसको मिलाते ही हमारे पास में वर्ग तैयार है। तो RE, ये A, ये D, तो सभी बराबर है, तो ऐसे भी बता दो। और अगर इसको तरीके से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 5.1 सेंटीमीटर सब जगह लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो, 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर। एक आप चीज़ ध्यान रखना कि जब ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये इसके बीच में से होकर जानी चाहिए, क्योंकि इसमें सफाई का बड़ा महत्व है। ठीक है, आपने आकृति बना दी और एकदम घटिया सी आकृति दिख रही है, खराब आकृति दिख रही है, तो मार्किंग वही से लो हो जाता है। ध्यान रहे पेंसिल से बनाएं, ताकि कोई समस्या हो तो क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो उसको पता लगना चाहिए कि आपके मतलब चाप कट रहे हैं, बीच में से जा रहा है। तो
तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी कभी ये क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, तो ये इधर की तरफ भागता है थोड़ा सा ये चाप, तो कोई बात नहीं, आपको लगभग इसके सीध में लाने की प्रयास करनी है, क्योंकि अगर मैं इसको चंदे से भी मापूंगा तो 90 का 91 हो जाएगा या 92 हो जाएगा। तो देखो ये लगभग ठीक ही आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है, ये आपको लग ऐसा रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे वाला भी करते हैं, समचतुर्भुज की रचना करनी है आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। तो समचतुर्भुज की बात आती है तो हमेशा विकर्ण दे देंगे आपको, 2 विकर्ण दे देंगे, एक विकर्ण को खींचना है, फिर उसका लंब समद्विभाजन करना है, फिर एक विकर्ण का आधा करके एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कच्चा चित्र बना लेते हैं मैं इसके पहला। तो देखो एक विकर्ण इस तरह से और एक विकर्ण इस तरह से, क्योंकि समचतुर्भुज की जो खासियत होती है वो ये होती है कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजन करते हैं और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, वर्ग की तरह ही है ये, सेम टू सेम वर्ग की तरह। तो ये एक कच्चा चित्र बना लेते हैं जिसके अंदर दोनों विकर्ण दे रखे हैं। तो यहाँ पर अपन इसको नाम तो कोई दे नहीं रखा है, तो ABCD मान लेते हैं, ABC और D। एक विकर्ण मान लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर, एक विकर्ण को मान लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, कच्चे चित्र के बेस पर ही जो है एक पक्की आकृति बना लेते हैं। तो कच्ची आकृति लिख देते हैं, या रफ चित्र, रफ आकृति, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो समचतुर्भुज की जब कभी भी बात आई, दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठा लीजिए, विकर्ण सबसे पहला खींचना है, एक विकर्ण, ठीक है, दोनों में से एक विकर्ण ले लो, आप कोई भी ले सकते हो, मैं फिलहाल AC ले रहा हूँ क्योंकि कच्ची आकृति के बेस पर ही ये आकृति बनानी है। तो AC 6.4 सेंटीमीटर है, तो देखना ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक आ रहा है 6.4, तो इसको मैं इससे मिला रहा हूँ। तो इसको एक को नाम अपन देंगे A, एक को नाम C, ये 6.4 सेंटीमीटर। अब देखो इस बिंदु को भी थोड़ा O नाम दे देते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्व है, अभी पता चलेगा। फिर क्या प्रोसेस है, इसका लंब समद्विभाजन कर दो आप, ठीक है, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। प्रकार को कितना खोलना है, आधे से ज़्यादा, कम से कम, ठीक है। फिर वापस इसको केंद्र मानो, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। एक ही अपनी आदत नहीं होनी चाहिए कि बार बार अपने एक प्रकार को रखे इस तरह से रगड़ने की आदत, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये जो चित्र हमारा फिनिशिंग मांगता है, ठीक है। तो एक बार चाप करते ये बहुत है आपके लिए, फिर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि इसका लंब समद्विभाजन होगा, मतलब ये जो AC रेखाखंड है ना, ये 2 बराबर भागों में बटेगा, यानी AO बराबर OC बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास में सेकंड विकर्ण है उसके अंदर 2 का भाग लगाना है। तो 2 का भाग लगाने पर 2.6 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या करना है, 2.6 सेंटीमीटर का चाप बनना है, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। ये विधि हमेशा सिर्फ और सिर्फ समचतुर्भुज में कभी भी आ जाए तो दिमाग लगा के बेझिझक इस तरह से करना है। पहला विकर्ण खींचो, लंब समद्विभाजन करो, सेकंड विकर्ण में 2 का भाग दे दो, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। तो क्या करेंगे 2.6, तो 2.6 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2.6 छोटा सा चाप ही है, ये आ गया मेरे। O को केंद्र मानकर, ठीक है, एक चाप ऊपर की तरफ, सेम चाप सेम लंबाई का नीचे की तरफ। तो देखो 2 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास में, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो इसको इससे कनेक्ट, वापस इसको इससे कनेक्ट, सभी को कनेक्ट करेंगे तभी तो हमारे पास में चतुर्भुज की रचना होगी, यानी 4 भुजाओं से गिरिबंध आकृति बनेगी। और वो कौन सी होगी, समचतुर्भुज होगी। और इसमें भी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो मैं बराबर का चिन्ह लगा के छोड़ देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये A, ये B, ये C और ये D सभी बराबर है, और ये 5.2 है, 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास में एक समचतुर्भुज की रचना हो चुकी है। तो रचना के चरण तो आपको आने ही चाहिए, यानी हिंदी के अंदर लाइनिंग है उनको आपको लिखना होता है, बस जो स्टेप करते रहता है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। नमस्कार।